बड़ी स्पेशल गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 के लिए जो होने वाला है उसके लिए जीके का मोस्ट बीबीआई क्वेश्चंस को करने वाले हैं ना, जो कि आपके सीधा एग्जाम को टारगेट करेगा और 20 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसलिए हमने 20 क्वेश्चन का सीरीज लाया है और आपको जो है प्रैक्टिस सेट आज का ये वन है, यानी कि एक है। ठीक है, आप लोग 20 क्वेश्चन में से 10-15 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा और 15 क्वेश्चन का जरूर राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगर आप यहाँ पे जो है यहाँ पे रिप्लिकेशन ऑफ मनु चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम को, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है दोस्तों आपको डेली लाइव क्लासेस चलाई जाती है। डेली आपको कितना 7:30 बजे जुड़ना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन को। डेली 7:30 बजे शाम में इवनिंग में जुड़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जो आ रहा है यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आ रहा है दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है देखिएगा। सबसे पहले कह रहा है ये आपको का सिलेबस है ना, ये जो है दोस्तों यहाँ पे टोटल आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो है, अब देखिए यहाँ पे आपको साइंस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन बराबर 5 मार्क्स दिया जाएगा, इसलिए आपको 25 क्वेश्चन के लिए जो है 125 मार्क्स दिया जाएगा। 20 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स दिया जाएगा। 15 क्वेश्चन के लिए जो है आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से पूछा जाएगा और इसके लिए 75 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। हिंदी से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये सिलेबस आप लोग समझ गए होंगे और निगेटिव मार्किंग जो है नहीं है दोस्तों। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, आपको चाहे आता हो सवाल या नहीं आता हो इसका आंसर, ठीक है, तो आप लोग अगर एग्जाम में चले गए हैं और बैठ गए हैं तो आप लोग टोटल के टोटल 90 क्वेश्चन को रंग के आइएगा। ठीक है, चाहे गलती हो चाहे सलती हो, काहे कि कुछ नहीं करने से बढ़िया है कि कुछ कर लो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ में चलिए बढ़ चुके हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये आपको कह रहा है निम्न में से कौन सी झील जो है नमक की झील है, बताइएगा नमक की झील कौन सी है। ए में कह रहा है बुलर, बी में कह रहा है डल और सी में कह रहा है भीमताल और डी में कह रहा है सांभर, है ना, सांभर। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो जाना जाता है दोस्तों नमक झील किसको की नाम से जो जाना जाता है, नमक झील कौन है, तो ये आपको सांभर है। क्या सांभर जो है नमक झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और ये आपको आ चुका है और ये आपको कह रहा है पंच तत्व को किसने लिखा, भास नामक व्यक्ति ने, जयदेव नामक व्यक्ति, विष्णु शर्मा और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तो इसका राइट आंसर, तो ये जो लिखे थे पंच तत्व दोस्तों, ये कौन लिखे थे, पंच तत्व कौन लिखे थे, तो ये जो लिखे थे ना पंच तत्व नामक ग्रंथ जो लिखे थे वो आपको लिखे थे विष्णु शर्मा। कौन लिखे थे, विष्णु शर्मा नामक आदमी ने क्या लिख डाले, पंच तत्व लिख डाले। ठीक है, पंच तत्व के रचयिता विष्णु शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और ये आपको कह रहा है फैदोमीटर का उपयोग जो है किससे मापने के लिए किया जाता है। बताइए तो फैदोमीटर का उपयोग जो है किससे मापने के लिए किया जाता है, तो ये जो मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, ए में कह रहा है भूचाल, बी में कह रहा है वर्षा और सी में कह रहा है समुद्र की गहराई और डी में कह रहा है ध्वनि की तीव्रता। बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैदोमीटर का उपयोग जो किया जाता है दोस्तों, ये आपको किसको मापने के लिए किया जाता है, तो समुद्र की गहराइयों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फैदोमीटर का। ठीक है, अब समुद्र के अंदर कोई आदमी जाके तो मापेगा नहीं कि कितना गहरा है, तो इसलिए जो उपयोग किया जाता है फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है किस लिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं और ये आ चुका है आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन और ये कह रहा है आपको निम्न में से कौन सी समाचार एजेंसी नहीं है। बताइएगा निम्न में से कौन ऐसी एजेंसी है जो कि समाचार एजेंसी नहीं है। ठीक है, ए में कह रहा है पीटीआई एजेंसी, बी में कह रहा है यूएनआई एजेंसी और सी में कह रहा है एआईआर एजेंसी और डी में कह रहा है ईएनएस एजेंसी। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, ऐसे कौन सी एजेंसी है जो कि समाचार एजेंसी नहीं है। ठीक है, नहीं वाला को टिक करना है आपको। तो नहीं वाला जो एजेंसी है कौन एजेंसी है, तो ये जो दोस्तों आप लोग जो भी लोग कह रहे हैं आईएआर एजेंसी जो है ये आपको समाचार एजेंसी नहीं है। क्या आईएआर जो है समाचार एजेंसी नहीं है। क्या समाचार एजेंसी जो है दोस्तों ये नहीं है। कौन,
आर जो है समाचार एजेंसी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है निम्न में से नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है, बताइएगा आप लोग। तो ब्लू प्लेनेट जो कहा जाता है दोस्तों, आप लोग तो एक के बार में टिक कर रहे हैं कि ब्लू प्लेनेट किसको कहा जाता है, पृथ्वी को जो है ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है ना। चलिए पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। क्या, पृथ्वी को जो है ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ये चीज आप लोग जानते हैं और एक ही बार में टिक कर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड और 2022 की में अगर पूछा तो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए कह रहा है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है, बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए यानी राष्ट्रपति जो चुना जाता है उसके लिए कितना समय, राष्ट्रपति का एज जो है वो कितना होना चाहिए, है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि कोई सीमा नहीं है, उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। राष्ट्रपति बनने के लिए कोई सीमा नहीं है, एज इतना होना चाहिए, है ना, कोई सीमा नहीं है, कितना भी एज का बच्चा बन सकता है राष्ट्रपति, 18 साल से ऊपर होना चाहिए खाली, ठीक है। तो चलिए इसके लिए जो है डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया, कोई सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ अगला। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किन निम्न में से किस स्थान पर दिया था। गौतम बुद्ध जी भगवान गौतम बुद्ध जो आए थे पटना में और पहला उपदेश पटना में दिए, लेकिन पटना के किस जगह पे दिए ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं पटना के बोध गया में न दिए थे, ये तो आपको याद ही होगा कि पटना के बोध गया में जो है भगवान बुद्ध जो है पहला उपदेश अपना दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए गौतम बुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है वापस वेदों की ओर यानी बैक टू द वेदास यह आदर्श वाक्य किसने दिया, बताइएगा। यह आदर्श वाक्य जो है किसने दिया, वापस वेदों की ओर चलें, ये आदर्श वाक्य जो है किसने दिया, रामकृष्ण परमहंस। बी में करा है राजा राम मोहन राय, सी में करा है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी में करा है स्वामी विवेकानंद, है ना। बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आप लोग जो भी लोग कर रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी दिए थे। कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या बोले थे कि वेदों की ओर वापस लौट चलते हैं अब, है ना, वापस वेदों की ओर चले यानी बैक टू द वेदास, है ना, ये जो बोले थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में हिरन सबसे अधिक पाया जाता है। हिरन जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, बताइए। तो आप लोग हिरन जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये आप लोग को बताना है। हिरन जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो हिरन जो पाया जाता है दोस्तों ये आपको सबसे ज्यादा पाया जाता है कहाँ पे, तो भारत में सबसे ज्यादा हिरन पाया जाता है, यानी अपने इंडिया में जो है सबसे ज्यादा हिरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हिरन पाया जाता है सबसे ज्यादा कहाँ, तो इंडिया में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया में जो है हिरन सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है देशी शब्द ढोर का अर्थ यानी संबंध जो है, संबंध किससे है, बताइएगा। जेगाड़ यानी गीदड़ से, जंगली गधा से, सी में कह रहा है जंगली कुत्ता से और डी में कह रहा है लोमड़ी से, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि जंगली गधा से है, इसका संबंध क्या है, जंगली गधा से, ठीक है, इसका संबंध जो भी लोग कह रहे हैं कि जंगली गधा हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ढोर शब्द का अर्थ जो है संबंध है जंगली गधा से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बढ़ चुके हैं और ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। कह रहा है महावीर किस राजघरानों से पैदा हुए थे, महावीर जी जो है किस राजघराने में जन्म लिए थे, है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग करें क्षत्रिय राजघराने में ये जन्म लिए थे, कौन, महावीर, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि महावीर जी जो जन्म लिए थे, महावीर जी वो आपको कहाँ पे जन्म लिए थे, क्षत्रिय घराने में, क्षत्रिय राजघराने में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, बताइएगा। ए में कह रहा है शेरशाह सूरी और अकबर के बीच, बी में कह रहा है हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच, सी में कह रहा है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, डी में कह रहा है बाबर और राणा सांगा के बीच, बताइएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो चला था वो किसके बीच में चला था, है ना, किन दो
राजाओं के बीच में चला था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध चला था। कौन युद्ध? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो चला था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बढ़ चुके हैं और ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बताइएगा विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? बताइएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन और उसके बाद बी में कह रहा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन और डी सी में कह रहा है डॉक्टर अमृता पटेल और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। कौन? डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, ठीक है। चलिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो भी लोग टिक कर रहे हैं वो सभी बिल्कुल राइट आंसर टिक कर रहे हैं। यानी विश्व खाद्य पुरस्कार में जो पहला भारतीय पाए थे, यानी विश्व खाद्य पुरस्कार जो पहला भारतीय पाए थे वो कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये आपको कह रहा है एयरफोर्स वन जहाज में कौन यात्रा करता है? बताइएगा एयरफोर्स वन जहाज में कौन यात्रा करता है? भारत के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति। बताइएगा एयरफोर्स वन जहाज में कौन यात्रा करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो लोग कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा करते हैं। कौन करते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो यात्रा करते हैं वो एयरफोर्स वन नामक जहाज में यात्रा करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। यानी यूनाइटेड स्टेट का जो राष्ट्रपति यात्रा करते हैं वो आपका किससे यात्रा करता है? तो इसका जवाब है एयरफोर्स वन जहाज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बढ़ चुके हैं अगला क्वेश्चन और ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? बताइएगा जवाहर सुरंग जो है कहाँ पर उपस्थित है? हिमाचल प्रदेश में, बी में कह रहा है राजस्थान में, सी में कह रहा है पश्चिम बंगाल और डी में कह रहा है जम्मू और कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जो भी लोग कह रहे हैं जम्मू और कश्मीर, जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं और जवाहर सुरंग जो कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर के बीच उपस्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बताइएगा आप लोग नीलगिरी पहाड़ियाँ जो स्थित है किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में। बताइएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ जो स्थित है ये कहाँ पे स्थित है और किस राज्य में स्थित है? बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर दे रहे हैं तमिलनाडु। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। तमिलनाडु में जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है भूरी क्रांति, क्या भूरी क्रांति किसे कहा जाता है? चारा उद्योग का दिवस, समुद्री उत्पादों का दिवस, सी में कह रहा है दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विकास, है ना, यानी दूध होता है यहाँ पे। भारत में खाद्य प्रसंस्करण, डी में कह रहा है भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय यानी जल के उद्योगों का विकास, है ना। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि भारत में जो है भारत में खाद्य जो होता है खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय यानी ठंडा पानी के उद्योगों का विकास हुआ था भूरी क्रांति से, ठीक है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है भारतीय किस अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंकों के कार्य में शामिल नहीं है? बताइएगा इसका राइट आंसर। तो बताइएगा इसका राइट आंसर विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर कंट्रोल, सरकारी खाद्य खर्च पर कंट्रोल, डी में कह रहा है बैंकर एवं बैंक के रूप में कार्य। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंकों के कार्य में शामिल नहीं है? बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा सरकारी खर्च पर कंट्रोल जो है ये शामिल नहीं है, ठीक है। सरकारी खर्च पे जो कंट्रोल होता है ये शामिल नहीं है, ठीक है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है चरक जो है किस प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? चरक जो थे वो किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक, यानी कि दरबार में जो डॉक्टर थे वो चरक नाम था और किस प्रसिद्ध दरबारी में जो है चिकित्सक थे ये आपसे पूछ रहा है ना। कहाँ पे ये चिकित्सक थे? हर्ष के चिकित्सक थे, है ना, और अशोक के चिकित्सक थे, चरक नामक व्यक्ति, है ना, डॉक्टर। और इसके बाद कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के चिकित्सक थे,
चिकित्सक थे। तो बताइए तो इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं कनिष्ठ के चिकित्सक थे। क्या कनिष्ठ के जो चिकित्सक थे दोस्तों कौन थे? तो चरक थे। ठीक है, याद रखिएगा। चरक जो थे किसके चिकित्सक थे? तो ये जो थे दोस्तों ये आपको थे किसके चिकित्सक? कनिष्ठ के। किसके? कनिष्ठ के, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का, और क्लास का पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत में पूर्वी तट, क्या पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पतन है? बताइएगा आप लोग, है ना। बंदरगाह पतन है, बताइएगा। कांडला, सी बी में कह रहा है विशाखापत्तनम, डी सी में कह रहा है कड़ीकलम, और डी में कह रहा है पौंडीचेरी, है ना, जिसको पुडुचेरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा और आपको चले जाना है। आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, आप लोग इसका जवाब दे दीजिए। तो इसका जवाब जो भी लोग विशाखापत्तनम को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए ये जो है निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? तो मुख्य बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम। चलिए आज का यहीं पे एंड होता है क्लास, और क्लास का पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस और वीडियोज मिलती रहेंगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।